हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल ईशानी डिजिटल में। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मेमोरी क्या होते हैं और प्राइमरी मेमोरी कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। इसी मेमोरी को आगे प्रोसेस करते हुए आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं और इसमें कौन कौन से मेमोरी होते हैं जो सेकेंडरी मेमोरी कहे जाते हैं। तो अभी तक अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छे से मेमोरी के बारे में समझ पाएंगे। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी दें ताकि मुझे भी लगे कि आपको कैसा लग रहा है मेरा क्लास मेमोरी का, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपको अच्छा लगा क्लास। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और वहाँ पे आज सीखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और कौन कौन से सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। तो आइए चलते हैं। चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज हम सीखेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी कौन कौन से होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे कि यहाँ पे कुछ फिगर यानी डायग्राम दिया हुआ सेकेंडरी मेमोरी का। जैसे में आपका डीवीडी हो गया, कैसेट्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब हमारा कुछ दिया हुआ है। तो आइए सारे को डिटेल्स में थोड़ा देखते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले क्या है सेकेंडरी मेमोरी। व्हाट इज सेकेंडरी मेमोरी? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को एक्सुलरी स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है, यानी सेकेंडरी मेमोरी को एक्सुलरी मेमोरी भी कहा जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है, यह कंप्यूटर का भाग नहीं होता है। इसको कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये कंप्यूटर का बाहरी भाग है जिसको हम अलग से जोड़ते हैं। इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वह अस्थायी होता है, यानी कहने का मतलब जो भी डेटा इसमें स्टोर करते हैं वो अस्थायी डेटा होता है, यानी अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें डेटा डिलीट नहीं होता है। कहने का मतलब कि कंप्यूटर भी अगर बंद हो जाता है ऑटोमेटिक या बाद में किसी भी प्रकार से कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसमें डेटा कोई भी डिलीट नहीं होता। आवश्यकता के अनुसार इसको भविष्य में इसमें सेव फाइल या फोल्डर को खोल कर देख सकते हैं। कहने का मतलब कि फ्यूचर में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा तो हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में जो स्टोर डेटा है उसको हम यूज कर सकते हैं या इसमें सुधार कर सकते हैं, यानी इसमें फिर से हम कुछ भी टाइप या रीड राइट कर सकते हैं इसमें। एवं इसको यूज़र द्वारा डिलीट भी किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब कि अगर हम चाहेंगे, अगर यूज़र चाहे तो इसको वापस से डिलीट कर सकता है, नहीं तो ये कभी भी यूज कर सकते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा कई गुना अधिक डेटा स्टोर करके रखा सकते हैं। कहने का मतलब प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा सेकेंडरी मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। इसमें हम डेटा बहुत से यूज कर सकते हैं स्टोर करके, जो कि स्थानीय यानी ट्रांसफर होता है एवं डाटा को एक्सेस करने की गति यानी प्राइमरी मेमोरी से धीमी होती है। प्राइमरी मेमोरी का जो डेटा को ट्रांसफ़र करने की होता है वो तेज़ होता है, बट इसमें सेकेंडरी मेमोरी में थोड़ा स्लो होता है। सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव आदि आते हैं, यानी ये सब पार्ट्स सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, कॉम्पैक्ट डिस्क हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव इत्यादि, ये सब सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। पहला क्या है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क या HDD, हार्ड डिस्क को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। एक ही बात है, यह एक फिजिकल डिस्क होता है जिसे हम अपने कंप्यूटर की सभी छोटी बड़ी फाइल स्टोर करने के लिए उपयोग करते हैं। हार्ड डिस्क का उपयोग हम लोग बहुत से फाइल या फोल्डर को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हार्ड डिस्क और रैम में ये फ़र्क होता है कि हार्ड डिस्क वो चीज़ है जो स्टोर करने पे काम में आती है, लेकिन रैम उस स्टोरेज में रखी चीज़ों को चलाने के काम में आती है। यानी कहने का मतलब जो हार्ड डिस्क होता है उसमें हम हार्ड डिस्क होता है उसमें हम कोई भी चीज़ को स्टोर कर रखते हैं और रैम उस चीज़ को रीड करता है। जब हम कंप्यूटर को बंद करते हैं तो रैम में पड़ी कोई भी चीज़ साफ़ हो जाती है, लेकिन हार्ड डिस्क में कंप्यूटर बंद होने पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहने मतलब कि जो कि हम अगर कंप्यूटर बंद हो जाता है तो रैम में जो भी चीज़ रहता है वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, बट हार्ड डिस्क में ऐसा नहीं होता। ये देखिए हार्ड डिस्क का डायग्राम आप देख सकते हैं। अब इसकी संरचना और कार्यविधि देखते हैं क्या क्या इसकी संरचना होता है। हार्ड डिस्क एक चुंबकीय डिस्क है, चुंबकीय डिस्क से मिलकर बनी होती है। इसमें डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए एक हेड होता है, यानी हार्ड डिस्क जो होता है वो चुंबकीय से मिलकर बनी होती है, डिस्क से बनी होती है जिसमें पढ़ने लिखने के लिए एक हेड बना होता है। हार्ड डिस्क में एक सेंट्रल सॉफ्ट होती है जिसमें चुंबकीय डिस्क लगी रहती है।
हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर एवं निचली सतह पर डाटा स्टोर नहीं किया जाता। यानी ऊपरी सतह और निचली सतह पर हार्ड डिस्क का डाटा जो स्टोर नहीं होता, बाकी सब सतहों पर डेटा का स्टोर किया जाता है। डिस्क की प्लेट में ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। यानी डिस्क हार्ड डिस्क के जो प्लेट होता है उसमें एक ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। सेक्टर में डेटा स्टोर होता है एवं सेक्टर में 512 बाइट डेटा स्टोर होते हैं। यानी जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो सेक्टर पार्ट में स्टोर होता है। डाटा को स्टोर एवं पढ़ने के लिए 3 तरह के समय लगते हैं जो निम्न है। पहला है सीक टाइम। सीक टाइम क्या होता है? सीक टाइम में डिस्क में डेटा को रीड या राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचाने में लगे समय सीक टाइम कहलाता है। यानी डेटा को रीड राइट करने में जितना टाइम लगता है उसे हम सीक टाइम कहते हैं। लिटेंसी टाइम। लिटेंसी टाइम ट्रैक में डेटा को सेक्टर तक पहुंचाने में समय जो लगता है वो हमारा लिटेंसी टाइम कहलाता है। यानी डेटा जो सेक्टर तक पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो हमारा लिटेंसी टाइम कहलाता है। दूसरा ट्रांसफ़र रेट। सेक्टर में डेटा को लिखने व पढ़ने में जो समय लगता है उसे ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। यानी ट्रांसफ़र रेट का मतलब क्या होगा कि डेटा यानी सेक्टर में जो भी डेटा जो हमारा रीड राइट हो रहा है वो हमारा ट्रांसफ़र रेट कहलाता है। दूसरा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क एक चपटा वृत्ताकार पॉलीकार्बोनेट डिस्क होता है जिसे पर डेटा एक फ्लैट सतह के अंदर बिट्स के रूप में स्टोर किया जाता है, जिसे हम डेटा को ऑप्टिकल डिस्क द्वारा स्टोर करते हैं। यानी ऑप्टिकल डिस्क का मतलब हो गया हमारा कि जो भी डेटा को हम स्टोर करते हैं वो एक फ्लैट सतह के अंदर के बिट्स के रूप में होता है और डेटा को ऑप्टिकल का स्टोर किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क 2 टाइप्स के होते हैं। पहला सीडी, सबसे पहला सीडी और दूसरा डीवीडी। सीडी क्या होता है? सीडी सबसे पहले बात करते हैं सीडी की। सीडी को हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से भी जानते हैं। यानी सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जो हमारे डिजिटल डेटा को सेव करता है। यानी जो भी हमारा डिजिटल डेटा होता है वो सारे को सेव करता है। एक समय था जब हम रील वाले कैसेट का प्रयोग किया करते थे। सीडी का आविष्कार ने ही जब बाज़ार में कैसेट के पूरी तरह ख़त्म कर दिया। एक स्टैंडर्ड सीडी में करीब 700 MB का डेटा सेव किया जा सकता है। यानी सीडी में जो होता है वो 700 MB तक डेटा को स्टोर करते हैं। और दूसरा देखते हैं डीवीडी। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी के बाद डीवीडी का आगाज़ हुआ, जो वैसे तो देखने में दोनों सीडी और डीवीडी एक ही जैसे लगते हैं मगर इनकी डेटा कैपेसिटी में अंतर होती है। सीडी के मुकाबले डीवीडी में ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है। यानी सीडी की अपेक्षा डीवीडी में हम ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं। ये करीबन 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डेटा को सेव कर सकता है डीवीडी। 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डेटा को स्टोर करता है। तीसरा नंबर पर है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव का मतलब क्या हुआ? पेन ड्राइव को ही एक फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है। आजकल सबसे ज़्यादा फ्लैश ड्राइव का यूज़ डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। यानी पेन ड्राइव का यूज़ ज़्यादातर डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। एक एक्सटर्नल डिवाइस है जो कंप्यूटर में अलग से यूज किया जाता है। यह आकार में बहुत छोटे होते हैं और हल्की भी होती है। इसमें स्टोर डेटा को पढ़ा भी जा सकता है और इसमें सुधार भी किया जा सकता है। यानी डेटा को इसमें हम पढ़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। ये जो हमारे आज यह सामान्य रूप से 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB आदि में उपलब्ध होते हैं पेन ड्राइव। ये देखिए पेन ड्राइव का आपका डायग्राम है। अगला है आपका मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड क्या होता है? मेमोरी कार्ड एक छोटा स्टोरेज माध्यम होता है जिसका उपयोग आमतौर पर सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। मेमोरी कार्ड एक प्रकार का स्टोरेज मीडिया है जो अक्सर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में फ़ोटो, वीडियो या अन्य डेटा को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आमतौर पर मेमोरी कार्ड का उपयोग करने वाले उपकरण में डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमकोर्डर, हेड होल्ड कंप्यूटर, MP3 प्लेयर, PDA, सेल फोन इत्यादि में, गेम्स कंसोल आदि में प्रयोग किया जाता है। ये जो होते हैं ये आमतौर पे अधिकांश मेमोरी कार्ड आज आकार में 4 GB से लेकर 128 GB तक उपलब्ध हैं। पुराने मेमोरी कार्ड 4 GB से भी छोटे हुए थे। यानी मेमोरी कार्ड का देखिए डायग्राम है, ये अभी उपलब्ध है हमारे पास जो होते हैं वो 4 GB से लेकर 128 GB तक उपयोग में आते हैं।
इसका देखिए टाइप्स भी दिया हुआ है, CF है, कॉम्पैक्ट, फ्लैश, माइक्रो SD जो उसका नाम होता है CD मेमोरी कार्ड का, SD कार्ड, स्मार्ट मीडिया कार्ड, सोनी मेमोरी स्टिक, XD पिक्चर कार्ड, ये सब चीज़ आपका है। ये लास्ट जो है जिप ड्राइव एक छोटी पोर्टेबल डिस्क ड्राइव होता है जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यक्तिगत कंप्यूटर फाइलों का बैकअप लेने के लिए और स्टोर करने के लिए किया जाता है। ट्रेडमार्क युक्त जिप ड्राइव को 1990 के माध्यम में लुमेगा कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया था। यह 100 मेगाबाइट्स के आकार वास्तव में 100, 431, 872 बाइट डेटा या 70 फ्लॉपी डिस्केट के बराबर होता है। ये देखिए आपका जिप ड्राइव होता है। तो दोस्तों ये तो था सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है और कौन कौन सा सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम लोग करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मेमोरी का क्लास आज यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी लेसन को लेकर। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें और नीचे में अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।